नमस्कार। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत न्यूज। आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमान हैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी नैनीताल उधम सिंह नगर अमर सिंह सैनी जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आप तमाम सामाजिक संगठनों में कार्य में सक्रिय रहते हैं। आप मूल निवासी संघ के वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। जी जी जी। साथ ही आप यूनियन लीडर के संपर्क में भी रहे थे, या आपने यूनियन लीडर का भी नेतृत्व किया था जी। और बाकी हमारे कुछ साथियों ने हमें बताया कि मौर्य कुशवाहा साख सैनी संगठन के भी आप जिला इस समय वर्तमान में जिला महासचिव उधम सिंह नगर से हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे सर, ये मूल निवासी संघ, ये मूल निवासी थोड़ा हमारे लोग हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे ये मूल निवासी चीज क्या है? मूल निवासी संघ के बारे में बताने से पहले मैं डेमोक्रेटिक भारत न्यूज चैनल का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और साथ में बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत सम्मान श्याम मौर्य जी कि आपने अपने चैनल पे हमें कुछ वक्त दिया। आपने पूछा कि मूल निवासी क्या है जी, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस देश में जो भी लोग रहते हैं, जो भी यहाँ की आबादी है, SC ST OBC और सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं, तो ये जो और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, जो कि हमारे संविधान में ये 4-5 भागों में बांट रखा है। हाँ, पूरे देश की आबादी को। तो उसमें से जो मूलतः SC ST OBC और जो माइनॉरिटी कन्वर्टेड माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो यहाँ के मूल निवासी हैं। हम उनको मूल निवासी आइडेंटिफाई के नाम से उनकी पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उन्हें। तो मूल निवासी जो है वो आप एक पहचान के बतौर आप उनका एक नाम दिया है आप। जी जी। जो SC ST OBC भारत के जो लोग हैं, जो संवैधानिक बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हिंदू धर्म के जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो शूद्र वर्ण था, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान आने पर संविधान में जो एक व्यवस्था दी है, जैसे SC ST OBC, तो इनको आपने मूल निवासी नाम दिया है। ठीक है सर। और ये मैंने भी नहीं दिया, ये मान्यवर काशीराम ने दिया था ये नाम। अच्छा अच्छा। हाँ, मान्यवर काशीराम जी ने ये नाम दिया है इस देश के SC ST OBC और जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी है। तो सर, जो शूद्र वर्ण के अंदर जो बहुत सारी जातियां उपजातियां जो आती हैं, वो सारी आपने मूल निवासी कंसेप्ट में रखी हैं? वही मूल निवासी इस देश के लोग हैं जी। एकदम बिल्कुल ठीक सवाल आपने किया और बताया भी ठीक कि जो भी शूद्र वर्ण है जी, शास्त्रों के अनुसार, जी, मनुस्मृति के अनुसार और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, जी, जो भी शूद्र वर्ण है मूलतः वही मूल निवासी है। ये हमारा मानना तो है। यूं कहें कि महापुरुषों ने बताया जो शूद्र वर्ण के अंदर तमाम जातियां उपजातियां जो आती हैं, वो क्या नाम है, आपने यूं कहूं तो आपके मूल निवासी संघ ने उनको मूल निवासी एक पहचान दी है, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने SC ST OBC एक संवैधानिक पहचान दी थी। तो सर, बाकी तो और भी वर्ण ऐसे हैं जैसे क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, तो उनको फिर क्या नाम है कि आप भारत का मूल निवासी नहीं मानते? वो भी मूल निवासी वो भी है इस देश के, वो सामान्य वर्ग के मूल निवासी हैं। इनमें से भी जो आर्य प्रजाति के लोग हैं, जी, जो आर्य जाति के लोग हैं, मूलतः वो मूल निवासी नहीं है, क्योंकि आर्यों का आक्रमण इस देश में कभी हुआ था। बिल्कुल हजारों साल पहले। बिल्कुल आर्य आए, मुगल आए, बहुत सारे यहाँ से लोग यहाँ आए।
जी और मुगलों में भी कुछ एक आबादी ऐसी है जो यहाँ के मूल निवासी नहीं है। जी मुगल में भी है, मुस्लिम में भी है जी। ऐसा। तो ऐसा सभी संप्रदायों में, सभी धर्मों में ऐसा है कि उनमें से कुछ लोग मूल निवासी। लेकिन सर भारत की जो सरकारें हैं वो तो, और जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, तो जैसे भारत में तहसील होती हैं, तहसीलों में जो तहसीलों के द्वारा मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, तो वो तो SC ST OBC के साथ साथ जनरल कैटेगरी में जितने भी हमारे लोग आते हैं उनको भी जारी किए जाते हैं। तो क्या वो भारत के मूल निवासी नहीं है? भाई भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में तो उनको मूल निवासी है वो भी। जी लेकिन है जी। लेकिन हमारी स्थिति को यदि हम देखते हैं, जब आर्यों का आक्रमण, मुगलों का आक्रमण को जब हम देखते हैं और उनकी जो यहाँ पर इस देश में जो उन्होंने शासन चलाया, व्यवस्था चलाई, सत्ता चलाई, उसके इतिहास को जब हम नजर डालते हैं तो आर्यों का जो यहाँ उन्होंने शासन किया, व्यवस्था की, सत्ता चलाई, तो मूलतः वही आर्य आज ब्राह्मण जाति में कन्वर्ट हुए हैं। जी आर्य ही वैदिक हुए, वैदिक ही ब्राह्मण हुए। और वही सर आपके मूल निवासी संघ का मूल उद्देश्य क्या है? मूल निवासी संघ का मूल उद्देश्य ये है कि हम ये मानते हैं कि भारत में 85-90%, 85 से लेके 90% लोग जो मूल निवासी हैं, SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी में आते हैं जी, उनको इस देश की धन धरती राजपाट में आज भी 90% या 85% हिस्सा उनको मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिला है। तो सर ये मूल निवासी संघ जो वो आपका एक सामाजिक संगठन है, आर्थिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, थोड़ा उसके विषय में हमारे दर्शकों को आप बताओ। तो हमारा ये, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, वही बात बताना चाह रहा हूँ आपको। जैसे कि उनको उतना हक अधिकार नहीं मिला है, तो मूल निवासी संघ मूलतः सामाजिक संगठन है जी। तो मूल निवासी संघ अपने समाज में जाके, अपने 85-90% समाज में जाके, उनके घर घर जाके, उनके मोहल्लों में जाके इस बात के लिए जागरूक करता है कि इस संविधान में सबकी, जैसे वोट सबका बराबर अधिकार है और एक वोट की कीमत सबकी बराबर है, तो हमारी जनसंख्या, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। इसलिए, और हमारे जो आज हालात खराब है, हमारे समाज की हालत खराब है, उसको लूटा जा रहा है, उसको हक अधिकार दिया नहीं जा रहा है, इसके प्रति भी हम लोगों को, अपने साथियों को, अपने समाज के लोगों को जागरूक करते हैं। मतलब और इसके लिए भी जागरूक करते हैं। भारत की जो तमाम जातियां उपजातियां हैं उनको जातियों से बाहर निकलकर संगठित करने के लिए आप लोग क्या नाम है उसको एक संगठित करके मूल निवासी शब्द देना चाहते हैं जी। तो उसमें भी हम, तो सर अभी आप क्या नाम है, आपने मौर्य कुशवा शाक सैनी संगठन से भी आप जिला महासचिव हैं उधम सिंह नगर से। तो सर एक व्यक्ति दो संगठन, सर थोड़ा इस पर हम हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? इसका जो आपका संगठन है ये, इसका क्या विचारधारा है? एक व्यक्ति कई संगठनों में कार्यकर्ता हो सकता है, किसी भी सामाजिक संगठन से उसकी जितनी रुचि है उसके हिसाब से वो किसी भी सामाजिक संगठन में जा सकता है, उसकी सदस्यता ले सकता है, उसमें कार्य कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। महासभा की जो मूल विचारधारा है वो क्या है? और मौर्य शाक्य कुशवाहा महासभा उधम सिंह नगर का मैं महासचिव हूँ। तो इस पर भी हमने, जैसे कि सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे वर्ग में, हमारी जाति, जैसे हम सैनी जाति में आते हैं, तो सैनी जाति में कितनी और उपजातियां हैं, मौर्य शाक्य सैनी। अभी हमने आपसे बात की, आपने हमसे बात की, मंच बनाया हमने, तमाम जातियां उपजातियां जो शूद्र वर्ण में आती थी, उनको आपके मूल निवासी संघ की जो विचारधारा है वो सबको संगठित करने का काम कर रही है। हाँ, तो हम साथ ही आपका जो संगठन एक और है मौर्य कुशवा सैनी संगठन, वो उसकी मूल विचारधारा हमारे दर्शकों को आप बताना। देखिए, उसकी मौर्य शाक्य कुशवाहा महासभा उधम सिंह नगर जो है
उसकी भी मूल विचारधारा यही है कि जितनी भी इस कैटेगरी में जो जातियां उपजातियां आती हैं उनको भी एक मंच पे लाना, एक साथ लाना और उनको शिक्षा के प्रति, उनके हक अधिकार के प्रति, उनके जीवन के को ओबीसी में तो बहुत सारी जातियां हैं। हाँ, तो ओबीसी में तो बहुत सारी जातियां हैं, जहां आप एससी एसटी ओबीसी यानी तमाम जातियों उपजातियों को संगठित करने की बात कर रहे हैं, वहीं आप कुछ चुनिंदा जातियों की बात, सर ये बात हमारे दर्शकों को किस तरह से आप समझाने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हम कुछ चुनिंदा जातियों का भी एक संगठन चला रहे हैं, लेकिन हम आज इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जितनी भी चुनिंदा जातियों के संगठन है, जैसे कि प्रजापति महासभा है, पाल महासभा है, जाट महासभा है, कुर्मी महासभा है, पटेल महासभा है, सैनी महासभा है, मौर्य महासभा, इस टाइप की जितनी भी है, तो इनके बीच में भी हम इस बात को लेके जा रहे हैं और इस चीज को बता रहे हैं कि हमारी जातियां इस देश में 6743 है जो संविधान में दर्ज है जी। 6743 जातियों में जैसे हमें तोड़ा है और एक एक जाति की 7 उपजातियां भी जी समाज में चल रही हैं जी। जी। तो इन जातियों के छोटे छोटे संगठनों से भी हमें एक लाभ ये मिला है कि बड़ा समुद्र में जाने के लिए जी। तो बड़ा रास्ता चुनने के लिए ये छोटे छोटे रास्ते भी एक तरह से हमारे उपयोगी हुए और आज हमें लगता है कि बिल्कुल सर मोहन भागवत जो आरएसएस के सरसंचालक हैं, उनका एक बयान आता है कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं, इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। इसे वो स्वीकार भी करते हैं, जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं। तो सर आप एक तरफ मूल निवासी कंसेप्ट की बात करते हैं, वहां आपका जो कंसेप्ट है वो लगभग समझ आता है हमारे दर्शकों को, लेकिन वहीं साथ ही साथ आप मौर्य कुशवा शाक सैनी संगठन का संचालन आप एक महासचिव के बतौर कर रहे हैं। तो सर जातियां तो जब ब्राह्मण ने बनाई हैं, तो फिर जातियों के लिए काम करना, फिर तो ब्राह्मणी व्यवस्था के लिए आप काम कर रहे हैं। देखिए, ये जातियों के लिए काम करना नहीं हुआ। दरअसल जैसे ही हम अगली सोच पर आते हैं, अगली सीढ़ी पे जाते हैं, अगले पायदान पे जैसे ही हम जाने की प्रयास करते हैं, तो इन जातियों को तोड़ने की बात भी करते हैं जी। जैसे कि हमारा मूल निवासी संघ है जी। तो मूल निवासी संघ में प्रजापति महासभा को भी विलय हो जाना है, सैनी साक्य मौर्य महासभा को भी उसी में समा जाना है, ऐसे ही पाल महासभा को भी, ऐसे ही जाट महासभा को भी, ऐसे ही कुर्मी महासभा को, मतलब जितनी भी पार्टियां, जितनी भी ये जो सभाएं, समिति और संगठन बना रखे हैं, इन जातियों को मूल निवासी संघ एक टाइम पर जाके खत्म भी करेगा। और यहां तक कि मूल निवासी संघ की तो यहां तक सोच है कि समाज में रोटी बेटी के रिश्ते भी मूल निवासियों के बीच होने चाहिए। यहां तक हम लोग काम करते हैं। अंतरजातीय विवाह की आप बात करते हैं? हाँ, बिल्कुल बात करते हैं। तो इसमें ओबीसी कैटेगरी में जब हम संविधान के दायरे में 5 ही भागों में बंटे हैं, तो ओबीसी कैटेगरी में जो भी हमारी हजारों हजार जातियां हैं, तो ओबीसी के बीच जाति सामाजिक चेतना को आगे बढ़ाते हुए ओबीसी के बीच में हमें रोटी बेटी के रिश्ते भी कायम करने चाहिए और इन्हें तोड़ना चाहिए, ये टूटना चाहिए। ये जाति जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगी या इस देश में रहेंगी, तब तक समाज का उद्धार भी नहीं होगा, भला भी नहीं होगा। सर आप बहुत पहले मजदूर यूनियन के लीडर भी रहे थे। सर आज रुद्रपुर की यदि बात करें तो सिडकुल को देखते हुए और आज के जो युवा हैं, मजदूर हैं, उनके हालात बहुत बद से बदतर हैं। तो सर इन मजदूरों के बदतर, मतलब हालात बद से बदतर हालातों पर आप क्या स्पष्टीकरण करना चाहेंगे? देखिए, आज हमारा जो मजदूरों के हाल खराब है, इसमें भी हम जैसे देखते हैं तो हमारे 85-90% मजदूर तो ST SC OBC कैटेगरी के ही होते हैं, जो 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं और जब मर्जी तब उनको फैक्ट्री वाले निकाल देते हैं, 2-2, 4-4 महीने में चेहरे बदल देते हैं। और उनको एक तरीके से मैं कहूं तो आज मजदूरों का, युवाओं का इतना ज्यादा शोषण चरम पर हो गया है कि उन्हें एक नींबू से ज्यादा कुछ समझा नहीं जाता है।
नींबू का रस जैसे कि काटा और रस निचोड़ लिया और जी जी फिर उसको छिलका फेंक दिया। जी बिल्कुल। तो हर 6 महीने में हर मजदूर को वो 3 निकाल महीने दिया 4 जाता है। महीने में निकाल भी देते हैं जी और उसको 4-6 महीने साल 2 साल में उसका नींबू की तरह खून निचोड़ के वो कारखाना मालिक पी जाता है और अपनी तिजोरियां वो भर लेता जी है। अब इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो निश्चित रूप से 85% जनता के लिए काम नहीं कर रही है। वो केवल और केवल सर 15% पहले तो आप एक लोगों के लिए काम कर रही है। मजदूर यूनियन के लीडर थे, लेकिन आज आप तमाम ऐसे बड़े बड़े संगठनों में कार्यरत हैं, तो अब तो बड़ा मूवमेंट है आपके साथ। तो सर इन मजदूरों की बदतर हालात को लेकर के आपकी आगे की क्या रणनीति है? आप क्या आपके संगठन इस पर विचार कर रहे हैं? इसमें हम भी हमारा जो सामाजिक संगठन है मूल निवासी संघ, इन मुद्दों को उठाता है, इनके बीच में भी जाता है और हमारी तो जो सोच है, जो हमारी और भी अन्य हमारी विचारधारा से संबंधित संगठन है वो भी, और जैसे कि आपने बताया था कि हमने यहाँ लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भी नामांकन किया था नैनीताल सीट से, तो हमारे मुद्दे भी वही है ना। हमारे पास एक जो पीपीआईडी मंच मतलब आज भी आपके वही मुद्दे हैं? हाँ जी, जो आप लोकसभा प्रत्याशी आज भी उस समय जो मुद्दे, जिन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे थे, आज भी आप सामाजिक संगठनों से वो लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, तो हमें वो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने, डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसने हमें अपने मंच से लड़ाया, टिकट दिया, हम लड़े। तो हमारे जो मुद्दे हैं वो यही है कि पूरे देश के 85-90% जनता के पूरे हिस्सेदारी उनकी, पूरे हक अधिकार उनको मिले और फैक्ट्रियों में 8 घंटे से ड्यूटी बिल्कुल ज्यादा ना हो, 8 घंटे के बाद डबल ओवर टाइम हो और 8-8 घंटे की ड्यूटी का 8 घंटे से अधिक ड्यूटी ना करने की व्यवस्था देता है। तो सर आज आपने बताया कि यहाँ मजदूर रुद्रपुर सिडकुल में या अदर 22 इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में 12 से 14 घंटा कंपनी में काम करा रहे हैं। करा रहे हैं। तो सर इसको लेकर के आपका जो संगठन है वो क्या रणनीति में है? इस पर हम आंदोलन करेंगे, इस पर हमारी रणनीतियां चल रही हैं और हम तो इसको सीधे पलटा मारेंगे, क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं जी। और संविधान को इन्होंने एक पॉइंट पे थोड़ी ना, कई दर्जनों 20-50 पॉइंटों पे संविधान के विपरीत जाके ये लोग काम कर रहे हैं, ये सरकारें काम कर रही हैं। तो ऐसी सरकारों के खिलाफ हमें आवाज उठानी है, समाज में चेतना जागृत करनी है और उसको 8 घंटे ड्यूटी का अधिकार है, वेतन अच्छा मिलने का अधिकार है, अच्छी जीवन शैली जीने का अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क दवा इलाज का अधिकार है, एक छोटा सा अच्छा सा घर रहने का उसका अधिकार है। तो इन अधिकारों को के लिए हम जागरूक करेंगे, जनता को सचेत करेंगे और जितना भी बड़ा हमसे सामाजिक आंदोलन होगा संवैधानिक दायरे में हम वो आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में जैसे कि हमारा पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक राजनीतिक संगठन भी है, उसमें भी हमारे युवा काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो हम उसको सपोर्ट करते हुए। और कोर्ट का आदेश आया है निकाय चुनाव को लेकर, उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर के, तो सर अभी आप लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, आगे निकाय चुनाव को लेकर के आपकी क्या रणनीति है? भाई हम तो मूल निवासी संघ की ओर से जनता को जागरूक करेंगे कि हमारी जो विचारधारा है, फूले अंबेडकरी विचारधारा और जो सामाजिक परिवर्तन वाली विचारधारा है, जो 85-90% लोगों के हक अधिकार को सच्ची भावना के साथ लागू करने वाली जो विचारधारा है, उस विचारधारा से प्रेरित होकर ज्यादा से ज्यादा लोग वार्ड मेंबर का चुनाव लड़े, मेयर का चुनाव लड़ने के लिए आगे आए और हम अपने जो राजनीतिक पार्टी हमारी है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, उनके साथियों से बात करेंगे, उनके अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्षों से बात करेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव में भागीदारी करें, जनप्रतिनिधि उतारें और विचारधारा से जोड़ें और उम्मीद करेंगे उनसे कि पूरी ताकत के साथ इस निकाय चुनाव को वो लड़े। तो ये थे हमारे साथ पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अमर सिंह सैनी जी। बने रहिए हमारे डेमोक्रेटिक भारत के साथ।
नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद। दिखाई नहीं दे रहे तुमने तुझे।